दोस्तों बार बार आप सबके ये फोन आ रहे थे और मैसेजेस थे और बहुत कंफ्यूजन था कि फॉर्म कैसे भरा जाए। इस छोटे से वीडियो में हम ये जानते हैं कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरा जाए। एसआईआर का फॉर्म कैसे भरेंगे? ये फॉर्म आपको बीएलओ आपका देगा। उसमें साफ साफ लिखा है एनुमरेशन फॉर्म, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। ये यहाँ पर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर बीएलओ का पहले से लिखा होगा। आपका नाम, आपका एपिक नंबर और आपका एड्रेस इस कॉलम में पहले से लिखा होगा। सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले से लिखा होगा। क्यूआर कोड बना होगा। ओल्ड फोटो, पुराने वोटर आईडी कार्ड का फोटो आपका यहाँ पे लिखा होगा, चिपका होगा, बना होगा। और आपको इस कॉलम में न्यू फोटो पेस्ट करना है। न्यू फोटो यहां पर आपको अपनी चिपका देनी है। अब आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। 01/01/1983। ये मैंने एक स्पेसिमेन आपकी डेट ऑफ बर्थ भर दी। आधार कार्ड यहां पर ऑप्शनल है। मैंने रेड टिक इसलिए लगाया है कि आधार कार्ड आपको किसी भी हाल में भरना है। ऑप्शनल नहीं समझकर कंपलसरी भरें, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड को शामिल किया जाए। तो कल को कोई दिक्कत होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने आधार कार्ड ऑलरेडी दिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अब आधार कार्ड का नंबर मैंने XUVXN53 मैंने एक नंबर यहां पर डाल दिया। अब मेरे मोबाइल का नंबर जरूरी है, तो मैंने मोबाइल का नंबर अपने यहां पर लिख दिया। मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है ताकि कल को कोई दिक्कत होती है तो जब इंटरिम लिस्ट आएगी तो शायद कोई बीएलओ मुझसे संपर्क करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर जरूरी है। और आने वाले दिनों में भी मोबाइल नंबर की उपयोगिता होगी, उसको हम बाद में समझ लेंगे। उसके बाद फादर का नेम, मेरे फादर का नाम मैंने लिख दिया। अब फादर का एपिक नंबर मेरे पास है अगर, तो मैंने एपिक नंबर EWNCY5 ये एपिक नंबर लिख दिया। अब मदर नेम अगर है तो भर दें, नहीं है मदर नेम में आपके पास में डिटेल तो छोड़ भी सकते हैं। एक कॉलम इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप अपने पति का नाम भरें, चाहे आप अपने पिता का नाम भरें, चाहे वो आप अपने माता का नाम भरें। एक के बाद अगर आप एक्स्ट्रा भरना चाहें तो वो भी आप भर सकते हैं। मैंने एपिक नंबर डाल दिया। अब दो अगर डाल दिए तो तीसरा मैंने छोड़ना चाहूं तो छोड़ सकता हूं। तो इस तरह से इस फॉर्म को हम भरेंगे, भरना चाहें भरें। तीसरे को ऑप्शनल है, इस ऑप्शनल को दिखाने के लिए मैंने ये छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये दो कॉलम हैं। डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द SIR, डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम गिवन इन द प्रीवियस इन द लास्ट SIR। यानी कि मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि 2002 या 2003 की लिस्ट में मेरा नाम था कि नहीं, लास्ट SIR लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। मेरा नाम था WN खान। अब उस लिस्ट में मेरा एपिक नंबर था WVQRTV। ये नेम पड़ा था, या मेरे मदर का नेम होता तो मेरे फादर का नेम W खान उसमें पड़ा था। और रिलेशनशिप मेरे फादर हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा सपोज करें अलीगढ़ है, स्टेट यूपी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कोल है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 7 है, पार्ट नंबर 8 है, सीरियल नंबर 9 है। अब अगर मेरा नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में है तो मुझे इस कॉलम को ब्लैंक कर देना है, मुझे नहीं भरना। अब अगर 2002 या 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तब इस कॉलम को भरना पड़ेगा। तो अगर मैंने इस कॉलम को भर दिया तो यहां पर मुझे थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान, या जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर लेकर नीचे बीएलओ से रिसीविंग लेनी होगी। अब हम ये मान के चलते हैं कि मेरा नाम था, मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब सपोज करें
कि मेरे पास 2002 या 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मेरे फादर का नाम था, मेरी मदर का नाम था, उनमें से मैं किसी का नाम भरता हूं। तो मेरे फादर का नाम डब्लू खान था, उनका एपिक नंबर QTWVU ये था। उनके फादर का नाम उस लिस्ट में क्या था, या उनके फादर का नाम क्या था, तो मेरे ग्रैंडफादर का नाम था एल खान। मैंने एल खान लिख दिया। रिलेशनशिप क्या थे, उनके फादर थे। डिस्ट्रिक्ट क्या था, डिस्ट्रिक्ट हमने अलीगढ़ भरा था, अलीगढ़ स्टेट यूपी, विधानसभा कोड। अब विधानसभा का नंबर हमने मान लिया 67, पार्ट नंबर 82, सीरियल नंबर 79। ये हमारा फॉर्म भर गया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं मेरे फादर का भी नाम नहीं था, मेरे चाचा का नाम था, मेरे भाई का नाम है, या मेरे किसी रिलेटिव का नाम है। तो आपको क्या करना है, यहां पर चाचा का नाम है तो चाचा का नाम भर देना है। सपोज करिए मेरे चाचा का नाम होता तो मैंने चाचा का नाम भर दिया, उनका एपिक नंबर जो भी है QQ वो डाल दिया, उनके फादर का नाम जो भी है वो डाल दिया, या यहाँ पर चाचा के नाम की जगह भाई का नाम होता तो मैंने भाई का नाम डाल दिया, उनका वो डाल दिया, रिलेशनशिप उनके फादर थे उनका नाम डाल दिया, और ये सेम भर दिया। ये हमारा फॉर्म भर गया। एक बार आप अगर इसको दोबारा से देखना चाहेंगे तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है तो मैं अपना नाम भरूंगा, एपिक नंबर भरूंगा, अपने फादर का नाम भरूंगा, रिलेशनशिप क्या थे वो फादर भरूंगा, डिस्ट्रिक्ट भरूंगा, स्टेट भरूंगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस पार्ट को खाली छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरा नाम 2002 या 3 की लिस्ट में नहीं है, मेरे फादर का है, तो मेरे फादर का नाम होगा, फादर के नाम के अलावा मदर का नाम है तो मदर का नाम भर जाएगा, चाचा या बड़े भाई का नाम होगा तो वो भरा जाएगा, फिर उनका एपिक नंबर, उनके फादर रिलेटिव्स का नेम, यानी कि उनके फादर का नेम, रिलेशनशिप, फादर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और ये फॉर्म आपका